डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानब से कहा गया कि हमने फैसला किया कि रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मईशत के हवाले से भी उन्होंने कहा है, तो क्या हुकूमत जो है मईशत के हवाले से अपने अहदाफ हासिल कर सकेगी? देखिए जी, सबसे पहले तो नाज़रीन को बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो। अल्लाह ताला खैरियत से ये साल लेकर आए सबके लिए, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जितने लोग ये प्रोग्राम नहीं देख रहे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दूसरी बात यह है कि ये एक लम्हा है, कल, आज और कल ये कंटिन्यूशन में ऐसे ही मामला चल रहे हैं। बस एक नुक्ता है जहाँ पे हम बैठ के असेस करते हैं कि या देखते हैं कि एक साल ख़त्म हो गया है और अगला साल शुरू हो रहा है, लेकिन वही मसाइल, वही इशू सारे के सारे आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में वो जो कल मैंने बात की थी कि जिन मामलात पे काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उन्हें होने देना चाहिए। तो ये जो है, ये बुनियादी तौर पे मैं जो इंस्पायर हुआ और मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ इस वक्त थोड़ा सा कि, और मैंने कुछ हद तक इसके ऊपर गुज़रे चंद सालों में या काफ़ी ये कोई ख़ुद गर्जी वाली बात नहीं है, लेकिन ये किताब जो है मेल रॉबिन्स की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है द लेट देम, होने दो, ठीक है ना, लेट देम थ्योरी। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बड़ी एक ज़बरदस्त हैं। अब ये इस किताब के जो चंद इसमें बातें हैं, मैं तेज़ी से उसको कह के आगे निकलता हूँ। वो ये कहती हैं कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आपके कंट्रोल में जो है वो आप करें, जो नहीं है उसको आप होने दें, छोड़ दें। जैसे 15 अगर हम देखें तो यहाँ पर वो कहती हैं 15 स्लाइड पे, इफ़ दे वांट टू लीव, अगर कोई जाना चाहता है जाने दें। इफ़ दे वांट टू चूज समवन एल्स, अगर वो किसी और का इंतखाब करना चाहते हैं करने दें, लेट देम। इफ़ दे डोंट सपोर्ट यू, अगर आपको सपोर्ट नहीं करते, लेट देम। स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी ट्राइंग टू कंट्रोल और चेंज अदर पीपल। दूसरे लोगों को आप बदलने में अपनी ताकत ना ज़ाया करें, ठीक है। लेट देम शो हु दे रियली आर एंड देन यू कैन चूज व्हाट डू यू नेक्स्ट। तो ये इनकी जो किताब है बड़ी ज़बरदस्त है। फिर 14 में वो कहती हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एवरी वन एल्स हैप्पी। ये तुम्हारा काम नहीं है कि हर एक को खुश रखो, लेट देम अनहैप्पी। जो खुश, तुम्हारा काम नहीं है सारी दुनिया को खुश करें आप। अच्छा, ये मैंने फिर बात की नहीं, सेल्फिशनेस नहीं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि आप सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि दूसरे खुश हो जाएं या दूसरा खुश हो जाए और आप जो है इसमें रोल गए। फिर वो 8 अगर देखें तो कहती हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्क्यूइंग पीपल फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। तुम्हारा काम नहीं है कि हर एक के मसाइल दुनिया में ख़त्म करो। लेट देम लर्न फ्रॉम लाइफ, उनको ज़िंदगी से सीखने दो। लेट देम थ्योरी जो है, इसके ऊपर ही पूरी किताब है। फिर 9 अगर मैं उठाऊँ इसका एक कोट, तो वो कहती है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। हर एक की तवक्कुआत पे पूरा उतरना तुम्हारा काम नहीं है। वो भी आपसे कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, लेट देम बी डिसअपॉइंटेड। अगर मतलब आप खुश करने के लोगों को चक्कर में जो है वो उनको डिसअपॉइंट होने दें। फिर वो कहती, मैंने फिर बात की कि ये खुद गर्जी वाली बात नहीं, इसकी जो कॉनोटेशन है वो बड़ी आगे बड़ी ज़बरदस्त उसमें है, लेकिन मैं सिर्फ 10th, यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड योर चॉइसेस। आप इस बात की जिम्मेदार नहीं है कि आप लोगों को जो है वो समझाते पे रहें कि तुमने क्या फैसला किया है। लेट देम बी कंफ्यूज्ड, लेट देम। फिर 13, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग एवरी प्रेजेंट ऑन देयर लिस्ट। उनकी लिस्ट में जो भी तोहफे हैं 13th, तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम सारे तोहफे खरीदो उनकी लिस्ट में मौजूद। लेट देम डिसअपॉइंटेड। वो ये मांग रहा है, वो ये मांग रहा है, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, सबको ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 11th, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग समवन एल्स इमोशंस। तुम्हारा ये काम नहीं है कि दूसरे खुश हो रहे हैं तो क्यों खुश हो रहे हैं, तो उनको जो है गुस्से में हैं, तो उदास हैं, तो तुम जाके सबके इमोशंस को कंट्रोल करो। लेट देम फील हाउ दे फील। अच्छा, ये फिर मैं कह रहा हूँ सेल्फिशनेस की बात इसमें नहीं की, किताब है बहुत प्रैक्टिकल बुक है। फिर 12th, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग अराउंड यू। तुम्हारा काम नहीं है कि हर शख्स को और आसपास की हर चीज को तुम मैनेज करो। लेट देम बी, वो जैसे हैं उनको रहने दो। मतलब अपने आप को जो कर सकते हो वो करो, लेकिन चीजों में कंज्यूम ना करो अपने आप को। और फिर वो कहती है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। अपने स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये। डोंट प्रिपेयर, बिगन। ठीक है,
एक वो ये इस किताब के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिर वो कहती हैं कि देर विल ऑलवेज बी समवन हु कांट सी योर वर्थ। ऐसा कोई ना कोई हमेशा होगा जो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। डोंट लेट इट बी यू, वो तुम खुद नहीं बनना। तो ये जो है ये न्यू ईयर पे मैं ज़रा सजेस्ट करूँगा कि इस किताब से इस किताब को या इनके पॉडकास्ट भी हैं और बाकी जगहों पे बात की है तो उसको थोड़ा देखें। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप साल के आखिर में इस पूरी अपने लाइफ को जज करें, देखें कि आपने क्या आपका हाइस क्या हैं, लोज क्या हैं पूरे साल के। और उसमें तरीका ये होता है कि आजकल की दुनिया में सबसे आसान होगी कि हमारे हाइस कौन सा साल में ऐसा वक्त था जब हम बड़े अच्छे, कौन सा क्या था। तो अमूमन ये होता है कि उसका सबसे अच्छा तरीका है कि टेलीफोन से चेक कर लें कि आपने अच्छे जो लम्हात होंगे उसकी आपने फ़ोटोग्राफ्स ली होंगी। अमूमन ये ट्रेंड होता है कि आप फ़ोटो लेते हैं वहाँ पे कैमरे से, तो आप ज़रा उसको देखें कि अच्छा, फिर आपको ख्याल आएगा अरे जनवरी में फरवरी में ये मैंने ये क्योंकि ऐसे मौक़ों पे तस्वीरें, तो अपने कैमरे को देखें कि आपने कहाँ तस्वीरें ली हुई हैं और आपने क्या क्या चीज़ मिस कर दी है। और उसके बाद लिखें, पेन से लिखें, सोच के लिख लें। बहुत से लोग आजकल ये है कि वो सुनते हैं बात, हमें याद है, कोई लेक्चर सुन रहे हैं हमें याद है, कोई तकरीर सुन, कोई स्पीच, कोई कुछ भी सुन रहे हैं हमें याद है, हमें याद हो रहा है। नहीं, लिखें। जब आप उसको हाथ से लिखते हैं तो उसके नोट्स लें, ठीक है। और जब नोट्स लेते हैं हाथ से तो उसके बाद वो चीज़ आपको याद रहती है। तो नोट्स ले लिया करें थोड़े से। और उसके बाद ये होता है कि उसको देखें कि कहाँ पे कौन से आपके हाइजा भी बैठ के सोचें और उसको लिखें कि पूरे साल में क्या क्या चीज़ मैंने करनी थी, क्या क्या चीज़ करनी थी, अगले साल में क्या कोशिश करूँगा, क्या चीज़ करनी है। और हाई रहें, टॉक्सिक लोगों के दरमियान से निकल के आप अपना महदूद जो लोग कामयाब हैं या खुश हैं या टॉक्सिक नहीं हैं उनके दरमियान में साल गुजारने की कोशिश करें। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ये साल गुजर गया, अगला साल एक नुक्ता है। कराची जो है वहाँ पे तलखी है बहुत ज़्यादा इस वक्त, मुख्तलिफ़ इलाकों में धरने हैं, एक से ज़्यादा शायद जमातें शायद धरना देने जा रही हैं। क्या है कराची के अंदर बड़े हालात अजब से हैं, कुर्रम के अंदर अपनी जगह हालात हैं। ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ये अरूज पे है इस वक्त, और उसके नतीजे में जो माशी अदम इस्तेकाम है वो भी अरूज पे है, और सोशल अनरेस्ट तो अब एक वायलेंस की शक्ल अल्लाह ना करे इख्तियार करे मुल्क में। लेकिन ये है कि बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं, और इन्हीं हालात के दरमियान जो है वो ये सिस्टम जो है ये दगरगूं हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल ये शुरू हुआ था पॉलिटिकल अनरेस्ट से, और उसके बाद ये फैलते फैलते फिर फॉरेन पॉलिसी और बाकी जगह। लेकिन फिर मैंने वही बात की कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये दुनिया के कई मुल्क इसी सूरत हाल का शिकार हैं और वो अपने आप को निकाल रहे हैं। मतलब एक साल शुरू हुआ तो बिल्कुल ऐसे था कि शायद गज़ा के अंदर जंगबंदी होने जा रही है, और साल का ख़ात्मा इस तरह से हो रहा है कि मुजाहिरीत भी हो रही है, और अमेरिकन ने फिर दोबारा हुतीज़ पर अटैक किया, हुतीज़ ने फिर कल अटैक किया है इसराइल पे दोबारा रात। तो वो मामला जो है वो अपनी जगह ख़त्म नहीं हुआ।